अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। तकरीबन सुबह के 3:45 हो रहे हैं और अल्लाह के फजल से हम कुछ ही देर में सहर का वक्त हो रहा है। चौथे रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देर रात गए तक दारुल अमान पर प्रजा दरबार चलता है। मेरे साथ में ये जो बैठे हुए हैं हमारे शेख आसिफ साहब है। आप लोगों को याद है कि आज से कुछ दिन पहले बूचनापल्ली, जो संगारेड्डी में गांव है बूचनापल्ली, एक्चुअली शेख आरिफ साहब का ताल्लुक़ जो है ज़हीराबाद के रहने वाले हैं। इनको 6 लड़कियां हैं। इनकी जो बड़ी लड़की है सादिया माहिम, 14 साल, 9th क्लास में थी। टिमरिस जो स्कूल है, तेलंगाना गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी के तहत जो स्कूल चलाए जाते हैं, जिसके चेयरमैन साहब हमारे फ़हीम कुरैशी साहब हैं और उसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हमारे क्या नाम है, अपन मिले थे सो उनका, तफसीर इकबाल साहब हैं। तो इनकी लड़की जो है स्कूल को गई थी, फर्स्ट फ्लोर पे से गिर के लड़की मर गई। वो लड़की का जो है, ये लड़की कैसा मरी इसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, इसको किसी पे सस्पेंड नहीं करे, किसी को सज़ा नहीं दिए। और उस वक़्त पे वादा ये किया गया था कि इनके घर में से यानी अफराद ख़ानदान में से किसी एक को नौकरी देंगे और सरकारी नौकरी देंगे बोल के बोले थे। अब आज वो वाक़या हो के तकरीबन कितने दिन हुआ सा वो वाक़या हो के 2.5 महीने होने को आ रहा आज की तारीख तक। अब ये लोग, मैं खुद हमारे फ़हीम कुरैशी साहब से मैसेज करके फ़ोन करके टाइम लेके हम इनको लेके मैं गया। इनके साथ में इनके अहलिया आए थे। 5 घंटे हम उनके दफ्तर पे बैठे, ना बेचारे फ़ोन उठाए ना हमारे मैसेज का जवाब दिए। फिर हम क्या करें, उनके तफसीर इकबाल साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर से मिले। वो साहब बोल दिए कि मेरे पास ऐसा कोई पावर्स नहीं है, कोई आर्डर नहीं है। आपसे वादा कौन करे थे? आरडीओ करे थे, कलेक्टर संगारेड्डी। आप जाके उनसे मिल लीजिए, नौकरी उनसे ले लीजिए। फिर हम जाके जो है इन्हों जाके कलेक्टर मैडम से मिले संगारेड्डी। वो मैडम फ़ाइल लेके बोल दिए मेरे को इस ताल्लुक़ से कुछ मालूमात नहीं है, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। आरडीओ आपको तयख़ुन दिया, आप जाके आरडीओ से मिलिए। अब बात यहाँ पर यह आ रही कि इनको टेम्पररी तौर पे, जैसा एक लेबर को अड्डे पे से बुलाते डेली वेजेस पे, इनकी अहलिया को डेली वेजेस पे नौकरी देते बोल रही। अब ये ज़हीराबाद से बूचनापल्ली कितने किलोमीटर है साहब? 6 किलोमीटर। एक ख़वातीन कैसा जाती डेली, बोलिए आप। तो हमारा मुतालबा है कि फ़हीम कुरैशी साहब बहुत मजबूत चेयरमैन है, तमाम चेयरमैनों में से चीफ़ मिनिस्टर के बाएतमाद आदमी है और एक अच्छे नेक इंसान है वो। तो ये केस में क्यों ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। ये हमारे शेख आसिफ जो सादिया माहिम, आपका ही डिपार्टमेंट है, आप उसके चेयरमैन हैं, आप चीफ़ मिनिस्टर के करीबी आदमी हैं। तो हमारा मुतालबा है कि इनको सरकारी नौकरी जल्द से जल्द मिलना चाहिए। कंपेंशन यानी जो टेम्पररी नौकरी कंट्रैक्ट बेसिस पे, ये हम नहीं लेने वाले हैं। हमारे को नहीं होना वो नौकरी। उससे बेहतर घर में बैठ जाएंगे। 7,000 की, 10,000 की, 12,000 की नौकरी लेके क्या फ़ायदा? जवान बच्ची को मार डाले स्कूल में। हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अदालत से हमारे को जो भी होता इंसाफ होता देखेंगे। तो बहरहाल मेरा मुतालबा हमारे चीफ़ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से है कि आप एक इंसानी तौर पर इस केस को गौर फरमाते हुए जल्द से जल्द इनको जो है सादिया महिम जो जिनका इंतकाल हुआ, इस बारे में आप जो है गौर करते हुए इनके अफराद ख़ानदान को नौकरी दीजिए। और फ़हीम कुरैशी साहब से, हमारे बड़े भाई है वो, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बहुत हमदर्द है, आप इस मामले में गौर से कुछ करिए इसके मामले में। और आइंदा ये वीडियो बनाने का या फिर ये आने का ज़रूरत नहीं पड़े वैसा आप करिए, आपसे उम्मीद है मुझे। और एक ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, ये बेचारे जो है जब से बच्ची मरी, ये मेवा फरोश है, मेवा बेचते बेचारे, बहुत गरीब आदमी, एक कमरे की ज़िंदगी है इनकी। तो जो भी साहिब खैर ये वीडियो देख रहे हैं, रमज़ान का महीना है, ये लोग बहुत परेशान हैं, पैसे के लिए मोहताज है। 1, 2, 2.5 महीने से कोई कारोबार पे नहीं जा सक रहे इन्हों।
तो इनकी मदद करिए माशी तौर पर। इनका गूगल पे नंबर है 7702212994। जवान बच्ची को खो दिया, 5 बेटियों का बाप है, इन्हों कुछ कारोबार करना चाह रहे हैं मेवे का, तो इनकी कोई मदद करिए ताकि ये कुछ मेवा ख़रीद के वहाँ पर ज़हीराबाद में बेचे, कारोबार करे, ताकि 5 बेटियाँ बाकायदे हयात है, 6वीं बेटी मरी, सबसे बड़ी थी वो घर की बच्ची। तो बहरहाल आप ये बोलिए कि आपकी लड़की मरने के बाद में आप कौन से दफ्तर को फिरे? मेरे साथ तो 2 बार आप, एक बार फ़हीम कुरैशी साहब कने चले और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल कने चले, फिर आप कलेक्टर कने भी गए थे। क्या रवैया था कलेक्टर का, बोलिए? कलेक्टर साहब क्या बोले, वो जो नौकरी है वो क्षमा को देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो देते हैं। हाँ, उसके अलावा हमको कुछ भी नहीं देते बल्कि बोले। हाँ, और वो पैसे का मुताबिक। अच्छा, उस वक्त में वादा करे थे कि 2 बेडरूम फ्लैट देते बोले, बोले। फिर बोले कि आपको नौकरी देते बोले, वो भी बाद हफ्ता मई था उस दिन RDO लिखे थे कि गवर्नमेंट जॉब बोल के लिखे थे, मगर वो नहीं देते बोल रहे, नहीं देते बोले, टेम्पररी करो बोल रहे। और कुछ पैसे का भी जो है ना बोले थे उसमें, वो भी कुछ भी अब तक कुछ एक्सग्रेशिया भी नहीं देते बोल रहे, नहीं मिले। अच्छा, अब तक 1 रुपया नहीं मिला। आप हम मिल के फ़हीम कुरैशी साहब के दफ्तर को गए थे, कितने घंटे बैठे अपन? 4 घंटे। 4 घंटे बैठे, ना उन्होंने फ़ोन उठाए ना मिले? नहीं मिले। अच्छा, फिर अपन तफसीर इकबाल साहब के नहीं गए तो उन्होंने कैसा रुखा जवाब दिया? जिनको अंदर भी आने नहीं दिया, आने नहीं दिए, खाली मेरे कुछ बोले, आप, मैं आपसे बात करता हूँ, आप उनको अंदर भी नहीं। जिसका बच्ची मर गई, आप वो डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है आप, तो आपका काम है कि वो बच्ची को जो है उसके बाप को दफ्तर में आने नहीं दिए। अरे क्या बेइज्जती है साहब, ये बोलिए आप। तो बहरहाल ये है कि हमारा मुतालबा है। अब आप कितने दिन से बेकार फिर रहे हैं, आप काम परेशान हैं आप? बच्ची का देख ला सबसे बेकार हूँ साहब, बेकार है। तो अब आपको क्या मदद होना? आपको कारोबार करना चाह रहे हैं, कितने पैसे होते हैं आपको कारोबार स्टार्ट करना बोले? जो भी है एक अंदाज़ा बोलिए आप। 50,000 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए हो तो आप कारोबार कर ले सकते हैं आप। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करिए कोई साहिब खैर को अल्लाह ताला मदद करे। इनकी 1 लाख रुपए हुआ तो ये बेचारे कारोबार शुरू करता हूँ बोल रही। 10 आदमी 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए, तो वो करिए। और फिर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। इनका गूगल पे नंबर मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, 770221 है ये, 7702212994 इनका नंबर है। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।